बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्पल फिल्ड कुकीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के 2 एप्पल्स ले लें। 2 ही एप्पल्स चाहिए हमें, जिनको मैंने ग्रेट करके रख लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ये 1 टेबलस्पून मक्खन है भर के, और 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर और 1 टेबलस्पून हनी डालकर हल्की आंच पर इसका पानी ड्राई कर लेंगे। देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, बस थोड़ा सा मैं इसको और ड्राई करूँगी। ये ड्राई हो गया। बड़ी सी प्लेट में किसी में आप डाल लें ताकि अच्छी तरह से ठंडा होने पे और ड्राई हो जाए। इस एप्पल की फिलिंग को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम इसका डो बना लेते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए। 50 ग्राम चीनी है मेरे पास। अगर आप इसको थोड़ा सा पीस लें तो बेहतर है। मोटा मोटा सा मैंने पीस लिया है। 50 ग्राम ही मेल्टेड बटर है। इसको थोड़ा मिक्स कर लें। एक अंडा डाल दें इसमें, रूम टेम्परेचर पे हो अंडा। एक चुटकी नमक है, ये भी डाल दें। और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, सॉरी। उसके बाद 2 टेबलस्पून दूध डाल दें भर के। उसके बाद ये मैदा मेरे पास 230 ग्राम, ये मैंने मेजर करके रखा हुआ है। मैदा इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल के इसका एक डोसा बना लें। बाकी का मैदा भी डाल दें। हाथ धो लें आप अच्छे से। अभी हाथ से इसको डो की शक्ल में ले आएंगे। ये 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, ये मैं डालना भूल गई, तो इस पॉइंट पे भी आप डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने डो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। गूंदना नहीं है आपने इसको, बस अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। और इसको रोटी की तरह बेल लें। बहुत पतला नहीं करना और बहुत मोटा भी ना रहे। ये देखिए इस तरह इतना बड़ा मैंने कर लिया है। ये देखिए ना बहुत ज़्यादा पतला और ना मोटा है। इस साइज़ में आप इसको बेल लें और इसको कटर से 8 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और इसका डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर न्यू कट लगा लें, 3-3। अब इसके एक हिस्से में इतना सा ये सेब का जो बैटर हमने ठंडा कर लिया था, ये रख के इसको फोल्ड करते जाए। देखिए ये कुछ इस तरह से शेप में आ जाएगा। बेकिंग ट्रे में मैंने ये बटर पेपर बिछा लिया और इस पे आप रखते जाएं। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। ओवन प्री हीट हो रहा है।
बस इस तरह से ये सारे बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं ये। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे। ये बेक हो गए बिस्किट्स। अब इस पे ये मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली है, ये हल्की हल्की सी मैं इस पे छिड़क दूँगी तो ये खूबसूरत लगेंगे। पिसी हुई चीनी डस्ट कर दी है सब पे। अब हम इसको प्लेट में लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने तैयार कर ली हैं सब। तो ये देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं और खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, बच्चे बहुत खुश होंगे ये खा के। ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।